तो सोचिए जरा, साल है 2015, जनवरी का महीना। 5 बहुत ही करीबी दोस्त हैं और अचानक से बिना किसी उम्मीद के उनके हाथ कुछ पैसे लग जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मजेदार कहानी के जरिए ह्यूमन साइकोलॉजी और पैसों के बीच का कनेक्शन समझने वाले हैं। ये सिर्फ नंबर्स या रिटर्न्स की बात नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके लोग कितने अलग अलग रास्ते चुनते हैं। और हाँ, हर रास्ते की अपनी एक कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। और वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी वो अमाउंट था पूरे 1 लाख रुपए। इन 5 दोस्तों में से हर एक को पूरे 1 लाख रुपए मिले। और सबसे खास बात, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी। जिसकी जो मर्जी आए वो इस पैसे के साथ कर सकता था। अब देखिए, किसी के लिए 1 लाख रुपए सेफ्टी का कुशन होते हैं, किसी के लिए मौका, तो किसी के लिए बस पार्टी करने का टिकट। ये 1 लाख रुपए ही आज हमारी इस पूरी डिस्कशन का बेस है। एक अकेला बीज जिससे 5 बिल्कुल अलग अलग पेड़ उगने वाले हैं। पैसे हाथ आते ही इन 5 ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने अपने रास्ते चुन लिए। एक ने लिया एक्सट्रीम रिस्क, दूसरे ने एक ऐसी चीज खरीदी और भुला दी जो सदियों से चलती आ रही है। तीसरे ने बिना ज्यादा दिमाग लगाए पैसिव इंडेक्स फंड चुन लिया। चौथे ने सबसे सेफ यानी इंटरेस्ट वाला रास्ता पकड़ा। और 5वां, उसका रास्ता तो इन सबसे बिल्कुल ही अलग था, प्योर एक्सपीरियंस और मजे का रास्ता। अगर ध्यान से देखें तो ये 5 रास्ते किसी न किसी तरह से हम सबकी फाइनेंशियल चॉइस को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन 3 दोस्तों की बात करते हैं जिन्होंने थोड़ा सेफ खेलना बेहतर समझा। एक दोस्त ने उस वक्त के रेट, जो करीब 2400 रुपये प्रति ग्राम था, उस हिसाब से 41 ग्राम सोना खरीद लिया और उसे लॉकर में डालकर बिल्कुल भूल गया। इसे हम क्लासिक बाय एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी कहते हैं। दूसरे दोस्त ने अपने पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में लगा दिए। कोई स्टॉक पिकिंग नहीं, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे इसकी कोई टेंशन नहीं, बस सीधा मार्केट पर दाव। और हाँ, तीसरे दोस्त ने तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया। उसने चुपचाप पैसे एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दिए, जहां उसे 4% का सेफ इंटरेस्ट मिल रहा था। फाइनेंशियल दुनिया में इन तीनों को ही काफी स्टैंडर्ड और सेफ ऑप्शन माना जाता है। लेकिन जब बाकी लोग सेफ्टी ढूंढ रहे थे, तब एक दोस्त ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सबको लगा कि वो पागल हो गया है। उसने अपने पूरे 1 लाख रुपए बिटकॉइन में डाल दिए। जरा सोचिए, 2015 की बात हो रही है। उस वक्त एक बिटकॉइन करीब 19,000 रुपए का था, तो उसके हिस्से में पूरे 5 बिटकॉइन आए। उसकी फैमिली को तो पक्का यकीन हो गया था कि इसने पैसे डुबा दिए, एक अनजान सी डिजिटल करेंसी में इतना पैसा। और सच बताऊं तो अगले 3 साल तक उस दोस्त को खुद लगता रहा कि उसने सच में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। ऐसे एक्सट्रीम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स के साथ जो मेंटल प्रेशर आता है ना, वो कुछ ऐसा ही होता है। खैर, अब आते हैं अपने 5वें दोस्त पर, जिसने इन्वेस्टमेंट के इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस साइड में रख दिया। इस दोस्त ने अपने 1 लाख रुपए किसी एसेट में नहीं डाले। इसके बजाय उसने सीधे थाईलैंड की एक शानदार ट्रिप बुक कर ली। फुल मून पार्टीज, ढेर सारी मौज मस्ती और जिंदगी के सबसे बेहतरीन 2 हफ्ते। उसने फ्यूचर के बजाय आज और अभी को चुना। अब फाइनेंस के चश्मे से देखें तो ये एक बहुत ही खराब फैसला लग सकता है, लेकिन एक इंसान के नजरिए से उसने ऐसी यादें खरीदी जो कोई उससे छीन नहीं सकता। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है जिसे हम आगे रिजल्ट देखते वक्त जरूर याद रखेंगे। तो चलिए आप सीधे टाइम ट्रैवल करके आगे चलते हैं। जनवरी 2015 से शुरू होकर 2018 के उन डाउट भरे सालों से निकलते हुए हम सीधे फरवरी 2026 में आते हैं। पूरे 11 साल बीत चुके हैं। इन 11 सालों में इकोनॉमीज बदल गईं, मार्केट कितनी बार गिरा और उठा, और इन 5 दोस्तों की जिंदगी भी काफी आगे बढ़ चुकी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 11 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। यही वो टाइम है जहां कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन और मार्केट का उतार चढ़ाव अपना असली रंग दिखाते हैं। तो अब सस्पेंस खत्म करते हैं और देखते हैं कि 2026 में किसके हाथ क्या लगा। 11 साल बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि जो चीज सेफ दिखती है, जरूरी नहीं वो सच में सेफ हो। जिस दोस्त में 4% इंटरेस्ट के चक्कर में सेविंग्स अकाउंट में पैसे छोड़ दिए थे, उसका बैलेंस बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो चुका है। सुनने में लगता है कि पैसा बढ़ गया, पर एक्चुअल में इन्फ्लेशन यानी महंगाई ने उसका सारा प्रॉफिट खा लिया है। उसकी परचेजिंग पावर पहले से कमी हुई है। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 50 वाले ने बिना किसी रिसर्च के अपने पैसे 3 गुना कर लिए, पूरे 3.1 लाख रुपए। और सोने ने तो 6.2 लाख का आंकड़ा छू लिया। लॉकर में पड़ा वो भूला हुआ सोना इन सब ट्रेडिशनल ऑप्शंस में सबसे आगे निकल गया। लेकिन रुकिए, इन सब के बीच एक रिजल्ट ऐसा था जिसने सारे चार्ट, सारे लॉजिक हिलाकर रख दिए। 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है ये।
जिस दोस्त ने 2015 में सबकी बातें सुनकर भी बिटकॉइन में पैसे लगाए थे, जिसे सब पागल कह रहे थे, उसका 1 लाख रुपया अब 3 करोड़ बन चुका है। ये एक ऐसा जॉ ड्रॉपिंग नंबर है जिसके आगे बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स बच्चे लगते हैं। पर ये इतना आसान नहीं था। 11 साल तक उस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को झेलने का, रोज मार्केट चेक करके घबराने का, ये वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। 1 लाख से 3 करोड़ का सफर फाइनेंस की दुनिया के उन गिने चुने चमत्कारों में से है जिसे हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर अगर हम इन सारे रिजल्ट्स को एक साथ रखें तो सिर्फ पैसों की कहानी बहुत अधूरी लगती है। असलियत में एक बहुत बड़ा ह्यूमन एलिमेंट, एक इंसानी पहलू भी है जो हर फैसले की असली कीमत तय करता है। सेविंग्स वाले दोस्त को महंगाई की मार झेलनी पड़ी, निफ्टी और गोल्ड वाले सुकून से अपना पैसा बढ़ता देखते रहे, पर पिक्चर अभी बाकी है। 3 करोड़ कमाने वाले को पैसा तो बेहिसाब मिला, लेकिन इन 11 सालों की स्ट्रेस और टेंशन ने उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो आज एक हार्ट पेशेंट बन चुका है। और हमारा थाईलैंड वाला दोस्त, उसके बैंक अकाउंट में इस वक्त शायद 0 रुपए है, लेकिन उसके पास वो मेमोरीज हैं, वो यादें हैं जो जिंदगी भर उसके साथ रहेंगी। ये कंपैरिजन ना किसी भी फाइनेंस की किताब से बहुत डीप है। एक साइड पर वो बिटकॉइन इन्वेस्टर है, 3 करोड़ रुपए के साथ, फाइनेंशियली पूरी तरह से आजाद। लेकिन उस चार्ट को लगातार घूरने की आदत ने, उस स्ट्रेस ने उसकी हेल्थ को बर्बाद कर दिया है। दूसरी साइड पर वो दोस्त है जिसने पहले ही दिन अपने सारे पैसे उस थाईलैंड ट्रिप पर उड़ा दिए थे। फाइनेंशियली वो आज वहीं खड़ा है जहां 2015 में था, लेकिन आज भी जब वो उस ट्रिप के बारे में सोचता है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे कोई पछतावा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि दौलत की असली कीमत आखिर है क्या? अपना सुकून और हेल्थ खोकर जो पैसा कमाया, क्या वो सच में प्रॉफिट है? जो आखिर में हमें इस सबसे बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक इंसान को आखिर इन 5 रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? आज के इस एक्सप्लेनर के बाद एक बात तो साफ है कि सही जवाब सिर्फ वो नहीं है जिसमें 0 ज्यादा हो। क्या थोड़ा कम पैसा पर मेंटल पीस के साथ जीना बेहतर है? क्या अंधा पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ दांव पर लगाना सही है? या फिर जिंदगी जीने का, नई चीजें एक्सपीरियंस करने का मोल किसी भी बैंक बैलेंस से बड़ा होता है? सच तो ये है दोस्तों कि प्रॉफिट को सिर्फ पैसों में नहीं गिना जाता, इसका हिसाब हेल्थ, सुकून और उन प्यारी यादों में भी होता है। आखिर में सक्सेस का असली पैमाना होना क्या चाहिए? सोचिएगा जरूर।